क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चन है चैप्टर 5 का। लॉजिकल है। इसमें एक बेसिक सी सिली मिस्टेक्स है जो बच्चे लोग करके आते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने का, फिर उसके बाद मैं सॉल्व कराता हूँ। चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं अच्छे से। कह रहे अ मैन एक्सेप्ट अ पोजीशन विद द इनिशियल सैलरी ऑफ 5200 पर मंथ। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड दैट ही विल बी रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज 320 इन एवरी नेक्स्ट मंथ। इसको ध्यान से देंगे। एंड ही ज्वाइन द जॉब ऑन 1 मार्च 2020। 1 मार्च 2022 को उसकी जॉब लगी है। एंड ही रिसीव हिज सैलरी ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। और ये एज यूजुअल है, कभी भी आपको सैलरी जब मिलती है तो लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही आपको मिलती है। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लग रहा है कि कोई मतलब सर बेसिक है। इसमें आप बोले थे ना लॉजिक है। लॉजिक क्या है, इसमें एक मिस्टेक्स आप लोग करके आएंगे। चलो मैं पहला ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसको देखते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन बाद में मैं दिखाऊंगा, पहले नॉर्मली सॉल्व करते बच्चे करेंगे कैसे। कह रहे फाइंड द अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव ऑन 30th नवंबर 2020। 30 नवंबर मतलब उसकी 1 मार्च 2022 को जो सैलरी है वो 5200 रुपये है। नॉर्मली बच्चे करते क्या, और उसकी एवरी मंथ 320 रुपीज़ सैलरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। तो नॉर्मली बच्चा करता कैसा है कि मार्च में एक सैलरी मिलेगी, एक अप्रैल में, एक मई में, एक जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये 3 और ये 4 और ये 2, 9 मंथ्स हो गए। तो नॉर्मली बच्चा करता क्या है कि 5200 रुपये सैलरी लेके प्लस 9 इंटू 320 करके आ जाता है, जो कि एकदम गलत है। बस इसी को हम लोग समझे क्यों गलत है। इसको देखिए जरा कि जो इसकी पहली सैलरी मिलेगी यार मार्च वाली, वो तो 5200 ही होगी। वो सैलरी तो इंक्रीमेंट तो उसको अप्रैल से मिलेगा ना, अप्रैल से। तो इसका आंसर आएगा 5200 रुपये प्लस 8 इंटू 320। ये मैं नॉर्मली, खैर ये क्वेश्चन एपी का है बट इसे एक जनरल तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जनरल तरीके से नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं क्योंकि 5200 रुपये जो है वो तो उसको मार्च में सैलरी मिलेगी, उसके बाद 320 रुपये इंक्रीमेंट मिलेगा जो कि 8 मंथ उसको मिलेगा। इस तरीके का ये बेसिक सा जो मिस्टेक थी जो नॉर्मल बच्चे कर देते। चलिए सेकंड पार्ट है। कह रहे हैं वैन विल ही गेट 10,000 रुपीज़ ऑफ हिज मंथली सैलरी। उसकी सैलरी कितने मंथ में 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। एंड फाइंड द टोटल अर्निंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। एक साल में वो टोटल कितने रुपए कमा लेगा। एंड व्हाट विल ही टोटल अर्निंग 36, उसके कितने महीने में उसकी सैलरी 36,000 हो जाएगी। तो ये 3-4 क्वेश्चन हैं। एज यूजल मैं पहले से ही सॉल्यूशन को करके रखता हूँ, और क्योंकि जिससे क्या होता है वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। चलिए पहला आप लोग क्वेश्चन तो याद रहेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में था क्या। इसको मैं इस तरफ करता हूँ ये, और इसको मैं थोड़ा सा ये लेके आता हूँ यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन तो आपको मैं साइड में बताता रहूँगा, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए जी इसको हटाते हैं, आ जाइए। और उसकी सैलरी 5200 रुपये है। ठीक, फिर उसके बाद 320 रुपये इंक्रीज हुआ है, तो उसकी अब सैलरी कितनी होगी 5520, उसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि जाके उसकी सैलरी जो है नवंबर में 30 नवंबर 2020 में कितनी होगी। तो हमने काउंट किए थे मंथ 9, तो A9 फाइंड करना है क्योंकि AP बन रही है ये, और ए होता है A+8D। तो ए की वैल्यू 5200 और 8 इंटू डी कितना डिफरेंस इसका 320 मल्टीप्लाई का आंसर आया 7760। कह रहे हैं कि यार उसकी जो सैलरी है कितने मंथ बाद उसको सैलरी 10,000 रुपीज़ मिलेगी। तभी उसकी सैलरी 5200 है, फिर उसकी सैलरी में 320 का इंक्रीमेंट हुआ 5520 होगी। ऐसे ही कर करके सैलरी कब 10,000 रुपीज़ होगी। ये हमारा क्वेश्चन इसमें पूछा इनसे। तो चलिए देखते हैं जी। तो हमने ये लेट किया कि मतलब n मंथ्स में उसकी सैलरी जो है वो 10,000 हो जाएगी। तो लास्ट टर्म क्या होगा हमारा 10,000 होगा। तो an बराबर a+n-1 इंटू डी। an लास्ट टर्म है, a वही 5200, n फाइंड करना, d कितना 320। कैलकुलेशन है, इसको इधर जाके माइनस किया और n-1 इंटू 320 से डिवाइड किया, तो n जो निकल गया 16। मतलब 16 मंथ बाद उसकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगी।
अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें बोला गया था वो ये था कि उसकी एक साल में जो उसकी सैलरी है, एक साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और इसी के साथ और है कि 36,000 सैलरी कितने महीने टोटल उसको मिले, टोटल हो जाएगी, मतलब कितना, जैसे एक महीने में उसे मिले 5200 रुपये, फिर अगले महीने 5500 भी, ऐसे ऐड कर करके कितने महीने वो टोटल 36,000 रुपये अर्न कर लेगा। 2 क्वेश्चन इनको याद रखना, मैं सीधे सॉल्यूशन पे आता हूँ। चलिए जी, मैं इसको इधर हटाता हूँ और इसको लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। चलिए अब देखिए जी, कह रहे हैं कितने महीने में, एक साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। मैंने कहा S12, क्योंकि हमको सम फाइंड करना है कि टोटल सैलरी कितनी वो एक साल में कमा लेगा। तो फॉर्मूला यार वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n क्या होता है, कितने मंथ में, तो 12 मंथ है। ए होता है फर्स्ट टर्म 5200 है, n-1 12 - 1 11, क्योंकि 12 मंथ का पूछा है, और टू बस। तो इसको कैलकुलेट किया और आंसर आया 83,520। तो यार मैं कैलकुलेशन पहले से ही करके रखता हूँ। अगर आपको इनमें ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मान के चलो केस स्टडी यार आपके लिए फिर बहुत दिक्कत है। केस स्टडी क्या, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर नहीं है, तो इसीलिए मैं पहले से ही मान कर चलता हूँ बच्चों को प्लस माइनस तो आने चाहिए। अब कोई बच्चा सोचे सर ये कैसे आ गया आंसर, ये मतलब आपने क्या किया, तो भैया 2 का डिवाइड 12 में 6 आया, इसका मल्टीप्लाई क्या ये आया 11 इंटू दिस, और उसको ऐड कर दिया। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूँ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। टारगेट क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि वीडियो लेंदी हो। चलिए जी, लास्ट पार्ट जो और करके है, कह रहे हैं कि कितने महीने में वो 36,000 रुपये कमा लेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो भाई एस एन मैन का मान लो एन मंथ्स में, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन 36,000 n/2 और ए की वैल्यू दिस n-1 इंटू 320। अब ये क्या है कि 2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, तो 160 आ गया। 2 का डिवाइड दोनों में ही होगा, तो ये आंसर निकल गया है n 5200 हो गया ये, और ये n-1 इंटू 160। फिर अब n का अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो एन का ये मल्टीप्लाई हो गया अंदर। अब 160 एन का n-1 के साथ मल्टीप्लाई हुई है, तो ये हमारे पास एक बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2n² प्लस 63n-45 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसके आपको फैक्टर करके दिखा दिए कि ये हमारे फैक्टर होंगे। चैप्टर 4 का ये बेसिक क्वेश्चन बन गया। अब n के दो आंसर आएंगे 6 और -75.2। -75.2 तो हो ही नहीं सकता, इट इज रिजेक्टेड, क्योंकि कभी मंथ नेगेटिव नहीं होंगे। तो मतलब n इज इक्वल टू 6, मतलब कहने का मीनिंग है आफ्टर 6 मंथ जब उसको 6 महीने की सैलरी मिल जाएगी, उन सब का सम कितना होगा 36,000। कैलकुलेशन है ये, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर मैंने पहले से करके इसीलिए दिखा दिए इसमें कि इसके फैक्टर क्या होंगे। तो एक्चुअली में सॉल्यूशन पहले रखने से केवल वीडियो छोटा करना मेरा टारगेट है, कंसेप्ट आ जाए आपको समझ में। तो मुझे नहीं लगता इस पूरी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि सैम्पल पेपर में भी और प्रीवियस ईयर्स पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिले हैं। फिर भी कोई अगर आप लोगों को एडवाइस देनी हो कि अगर तुमको लगता है कि सर ये जो कंसेप्ट आप डायरेक्ट लिख देते हैं, आप हमको सिखाइए कैलकुलेशन का, तो मैं वो भी करने को रेडी हूँ, क्योंकि एक्चुअली वीडियो आपके लिए ही बन रहे हैं, कोई मुझे अपना रिवीजन नहीं करना है। तो आप लोग कमेंट करके इस चीज़ को बताइए। ऐसे ही आपको केस स्टडी के 10 मार्च तक, मतलब 10 मार्च को आपका पेपर है, तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कोशिश करूँगा 50 केस स्टडी क्वेश्चंस अपलोड करूँ, और ये गारंटी कि इससे बाहर नहीं जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स में एक्चुअली ये कहना कि इससे बाहर या अंदर नहीं, कंसेप्ट पे हमको ज़्यादा फोकस करना है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि एक्चुअली में थोड़ी मेहनत भी हो रही है, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो और अंदर से एनर्जी बढ़ेगी। कोशिश करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।